देश का पर्व यानी लोकसभा का चुनाव, लोकसभा चुनाव की घोषणा अभी हुई नहीं है, लेकिन तमाम जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और राजधानी रांची की हम बात करेंगे तो आज की जो राजनीति के क्षेत्र में पॉलिटिकली हम देखेंगे तो सबसे बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस पार्टी के एकमात्र सांसद गीता कोड़ा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं और बीजेपी दफ्तर पहुंचकर उन्होंने बीजेपी ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। यूं ही भारतीय राजनीति में आप देखेंगे कि लोग एक दल छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं और जब लोकसभा के चुनाव का वक्त होता है तो कई लोग चुनाव घोषणा से पहले पॉलिटिकली अपने आप को साउंड समझते हुए दूसरे दलों में प्रवेश करते हैं और इसी तरह की घटना घटती है राजधानी रांची में। जो कांग्रेस पार्टी की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा थी झारखंड में, क्योंकि झारखंड में देखेंगे तो 14 लोकसभा की सीटें हैं। एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ, 14 लोकसभा सीट में 11 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है, एक सीट जो है वो आजसू के पास है, एक सीट कांग्रेस के पास है और एक सीट आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। तो अब यदि आंकड़े देखेंगे तो आंकड़ा वो बदल गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास जो एकमात्र सांसद थी गीता कोड़ा, जो मधु कोड़ा जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी वो धर्मपत्नी है। और जाहिर सी बात है कि जब गीता कोड़ा जब बीजेपी में शामिल हुई तो ये सवाल भी मधु कोड़ा का जो पृष्ठभूमि रहा था उन तमाम चीज़ों को लेकर ये बातें भी उठने लगी कि आखिर ये इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं उसके आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या इम्पैक्ट होंगे। देखिए, एक सांसद का किसी अपने एक कांग्रेस पार्टी से को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाना, सबसे पहली बात होती है कि वजह क्या है, कारण जानना सबसे पहली प्राथमिकता होती है। और हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी इन चीज़ों को लेकर मंथन करेगी। लेकिन गीता कोड़ा ने अपने संबोधन में कहा, जब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की तो उन्होंने बताया कि क्यों कांग्रेस पार्टी उछोड़ी है। कांग्रेस पार्टी पे वो आरोप लगाई कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो जनता से जुड़े जो सरोकार हैं उन पे काम नहीं करती हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के उन्होंने पार्टी छोड़ा है, ये उनका कारण हो सकता है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और वो मंथन करेगी कि आखिर इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं। क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों पहले आप देखेंगे विधानसभा सत्र से पहले लगभग 8 जो कांग्रेस के विधायक थे वो नाराज चल रहे थे और दिल्ली में थे और दिल्ली से इधर उधर होते रहे। अंततः वो विधानसभा पहुँचे और पार्टी के प्रति उन्होंने अपना विश्वास जताया। लेकिन इस तरह से गीता कोड़ा का बीजेपी में आना, लगभग पिछले 2-3 महीनों से ये कयास, ये बार बार ये सवाल उठ रहा था कि, और राजनीति के गलियारे में ये चर्चा का विषय था कि गीता कोड़ा भारतीय जनता पार्टी में जा सकती हैं। लेकिन कई बार हम लोगों ने बातचीत किया, लेकिन उन चीज़ों पे उन्होंने खंडन भी किया था। लेकिन अंततः वो अब बीजेपी में हैं। अब आने वाले लोकसभा चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। देखिए, कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं, इरफान अंसारी की बात करें या फिर सिंकू की बात करें, तो तमाम जो विधायक हैं उनका ये कहना है कि पार्टी छोड़कर जाने से पार्टी पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन यदि बन्ना गुप्ता की बात करें तो उन्होंने कहा कि आखिर वो कांग्रेस छोड़ के क्यों गई है ये तमाम लोग जानते हैं, क्योंकि अब जो है चीज़ें धीरे धीरे निकल कर सामने आएंगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में की हम बात करेंगे और विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो उसमें कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में काफ़ी करारी हार मिली थी। उन्हें काफ़ी
हम कह सकते हैं कि कोल्हान एक बड़ा प्रमंडल है जिस पे जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आए तो बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, वो अमित शाह की बात करें या जेपी नड्डा की बात करें, तमाम बड़े नेता का जो है कोल्हान क्षेत्र में कई बैठकें हुई थी। तो हमें लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी में सेंधमारी बीजेपी ने की है और ये सेंधमारी इतनी बड़ी सेंधमारी है क्योंकि गीता कोड़ा, मधु कोड़ा के बारे कहा जाता है कि उस क्षेत्र में इनका काफ़ी प्रभुत्व है और उसी का फ़ायदा अब भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। तो लोकसभा चुनाव में क्या होगा, किसको टिकट मिलेगा, ये बता पाना तो मुश्किल है। लेकिन जो विधायक सिंकू जो उस क्षेत्र से कोल्हान प्रमंडल से आते हैं, कांग्रेस के विधायक हैं और गीता कोड़ा के वो कहीं ना कहीं रिलेशन में भी आते हैं, तो उन्होंने एक बात ज़रूर कहा कि गीता कोड़ा ने कांग्रेस पार्टी को काफ़ी मजबूती प्रदान की थी, लेकिन उनके जाने से पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन यदि विक्सल कोंगाड़ी की बात हम करें तो विक्सल कोंगाड़ी ने कहा कि एक सांसद के जाने से कांग्रेस की जो विचारधारा है वो समाप्त नहीं होती है, तो कोई दूसरा उस जगह पे चुनाव लड़ेगा। लेकिन राजनीति में जो इस तरह से एक दल से दूसरे दलों में जाना का जो सिलसिला है, अब धीरे धीरे करके ये शुरू होगा और ये लोकसभा चुनाव से पहले, यानी जब तक टिकटों का वितरण तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग घोषणा नहीं करते हैं, तब तक इधर से उधर जो पॉलिटिशियन हैं जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा वो एक घर से दूसरे घर की ओर जाते हैं। लेकिन एक बड़ी सेंधमारी है और ये सेंधमारी का इम्पैक्ट आने वाले चुनाव में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एनडीए, यदि हम एनडीए की बात करें तो उन्होंने कहा है कि इस बार जब लोकसभा का रिजल्ट आएगा तो इनका टारगेट है 400 पार। तो क्या ये 400 पार करने के लिए गीता कोड़ा को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया है, ये एक बड़ा सवाल है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरिन प्रसाद के साथ अंजनी कुमार, रांची।